हमारा दुश्मन, हमारा वैरी अदृश्य है, इसलिए क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते, हमें पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी में वह क्या कर रहा है। हमें पता नहीं होता कि हमारी जिंदगी में वह क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि मत्ती की अंजील 6:6 में और 17-18 में हमने पढ़ा था, जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में कोठरी के अंदर प्रार्थना करो। और फिर 17-18 में लिखा है कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में रहता है वह तुम्हारी प्रार्थना को गुप्त में ही सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमें यह पता नहीं चलता कि शैतान कब, दुष्ट आत्माएं कब हमारे पास पहुंच गई, मेरा विश्वास करो, यदि आप अनॉइंटिंग के नीचे रहेंगे, यदि आप मसा के नीचे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा शैतान कब आपको छोड़कर भाग गया है। आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वचन कहता है वह परमेश्वर के अभिषिक्त को छू नहीं सकता। वह परमेश्वर के अभिषिक्त को, मसा में रहने वालों को छू नहीं सकता। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। बहन रजनी ने आराधना के शुरू में कहा, आप घर में कितनी प्रार्थना करते हो, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन भवन में आकर, झुंड में आकर, कलीसिया में शामिल होकर, पवित्र लोगों की संगति में आकर जो प्रार्थना आप करते हो वो आप घर में महसूस नहीं कर सकते। Therefore, इसलिए हमें संगति करने में कभी भी ढीले नहीं होना है। और आराधना, प्रार्थना, वचन सुनते हुए कहां रहना है? अनॉइंटिंग के नीचे। कहां रहना है? मसा के नीचे। मसा से भरे रहना, पाक रूह से भरे रहना। जो पाक रूह से भरे रहेंगे ना, जब वचन आपके पास आएगा वो वचन को आप रिसीव करोगे। क्या करोगे? लेकिन यदि आप अनॉइंटिंग के नीचे नहीं हैं, यहां से कितने भी जोर से मैं बोलता रहूं, आप उस अनॉइंटिंग को या उस मसा को या उस वचन को रिसीव नहीं करोगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मेरे जवान, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, ध्यान से सुने। जब आप मसा के साथ भरे रहते हैं, जब आप मसा के अधीन रहते हैं, तभी जब यहां से वचन बोला जाता है और वो वचन आपके पास पहुंचता है और आप उसे कबूल करते हैं, यस एंड आमीन के साथ, तालियों के साथ, हालेलुया के नारे के साथ, देन एंड देयर, उसी वक्त वो वचन आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। मैंने कहा वो वचन आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। मैंने कहा वो वचन आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप सब जीवित हैं। कितने लोग यहां पर जीवित हैं? सब जीवित हैं? पीछे वाले नहीं जीवित? सब जीवित हैं? यस, आप सब जीवित हैं, मैं भी जीवित हूं। आप मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आप मुझे, और यदि आप कुछ बोलते रहे मैं आपको रिस्पॉन्ड न दूं तो मैं क्या हूं? मुर्दा। मैं क्या हूं? एक मूर्ति। मैं क्या हूं? एक पत्थर। तो फिर पत्थर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर उसे आग भी लगा दो, वो तड़पता है? पत्थर को आग लगाओ, तड़पता है? नहीं तड़पता। पत्थर को पानी में डुबाओ, वो हाथ मारता है, मुझे बचा लो? नहीं मारता। इसी तरह से खुदा के घर में यदि आप आकर पत्थर बन के बैठे रहेंगे, मूर्त बनकर बैठे रहेंगे, आग आएगी, पवित्र आत्मा की बारिश भी आएगी, आंधी भी आएगी, पवित्र आत्मा का तूफान भी आएगा, नथिंग विल हैपन टू यू। आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? पत्थर बनकर बैठे हैं।
आप रिसीव करने के मूड में नहीं है, आप उसको लेने के मूड में नहीं है। यदि आप मूड में रहेंगे तो यकीनन खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े, मैंने कहा बड़े बड़े काम करेगा, मैंने कहा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम सबको आशीषित करें, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।